जो समझनी है आपको कि देवताओं को चाहिएगा। विनय प्रेमस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। जैसे गौरी का पार्वती का पूजन करने लगी, पार्वती अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने अपने गले की माला सीता के गले में ही डाल दी प्रसाद में। मन चाहे राचो मिल ही सो बरु सहज सुंदर सावरो। तुलसी बाबा तो एक और बात लिखते हैं, पूज ही मन कामना तुम्हारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पत्थर के होठ बुलबुलाने लगे, पार्वती बेचैन हो गई, वो प्रकट होकर साक्षात निकल आई मूर्ति में से। और देखो साहस पार्वती का, माथे पे हाथ रख दिया सीता के और कहने लगी जो तैने चाहा है वो मिलेगा। सुन सिय सत्य आशीष हमारी। मेरे आशीष कभी निष्फल नहीं होते, मेरे वचन कभी झूठे नहीं होते। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। जिस कामना को लेकर आई है वो तेरी पूजा वो सिद्ध होगी। मन चाहे राचो मिले सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ए भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिये हर्षित अली, तुलसी भवानी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौरे अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कहीं, मंजुल मंजुल बाम अंग फरकन लगे। ये हमें पता होता है कि हमारा इष्ट प्रसन्न हो गया कि नहीं, ये किसी को नहीं पता, हमें पता होता है। हमारे फूल से रीझ गया, हमारी स्तुति से, हमारे जल से, प्रणाम से। इतना पर्सनल रिलेशन है हमारा और हमारे भगवान का, तो पता होता ही है हमें हमारा इष्ट प्रसन्न है कि नहीं। जान गौरे अनुकूल सुन सिय, जान गौरे अनुकूल। और एक और बात हो गई, वाम अंग फरकन लगे। सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे। मैं बहुत बचपन में छोटा था, जिस गांव गली मोहल्ले में पैदा हुआ वहां पर गांव गली मोहल्ले के वहां के परिजन पुरजन ये बात सुनाते थे। वो बात मुझे अभी भी याद है, आंख फड़ के बाई बीर मिले या साईं। ये बीर माने भैया, सियाचिन की बर्फ में धंसा हुआ भाई। सारचू जैसलमेर और सीमाओं पे लड़ रहा मेरा भाई आएगा आज। अगर कुंवारी कन्या के फड़क रहे हैं तो भैया आ जाएगा, पिताजी आ जाएंगे। युद्ध के मैदान में गए और जरा सी बड़ी हो जाती हैं लड़कियां तो बाएं अंग फड़के तो बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें लगता है अब साईं मिलेंगे, स्वामी मिलेगा। वामांग फरकना शुभ लक्षण है किनका? युवतियों का। सीता जी निकल रही हैं मंदिर से। कंकण किंकिननु पुरधोनि सो, रुंझुन रुंझुन, वो पायल के रुंझुन, पायल की झनकार, कंकड़ों की आवाज, रेशमी वस्त्रों की सरसराहट, हल्की फुल्की थोड़ी सी कानाफूसी सी। और देखिए राम ने कहा अरे लक्ष्मण सुन, ये धुन ये धुन ये धुन सुन। किसकी धुन है ये? कंगन, कंगन बज रहे हैं मां के, पायल, मां के आभूषण। राम इतने आह्लादित हो गए, राम ने लखन के कंधे पर हाथ रखकर कहा पहचान ये किसके स्वर हैं? भैया कहता है मां के स्वर हैं, मां आ रही है। लीला बड़ी अद्भुत है। अकाम राम अब सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो और कहने लगे कि ये कोई और नहीं है, रघुवंश कर सहज स्वभाव
मन कुपंथ पग धरे न काहू। लक्ष्मण, मैं अचानक ये आ रही जो धुन है किसी स्त्री की, इस पर मेरा ध्यान खिंचा जा रहा है, पहचाना ये कौन है? लक्ष्मण गिर पड़े चरणों में, माँ आ रही है, लक्ष्मी जी आ रही है, माँ। बोले हाँ, यही मैं कह रहा था कि मैं रघुवंशी हूं, पर स्त्री पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, और इसका अर्थ है सीता आ रही है। तो इसका अर्थ क्या था? तू यहां से निकल, मैं जरा सीता से बात कर रहा हूं। निकल पड़े लक्ष्मण, राम और सीता लता कुंज में, लता भवन में, पत्रों के बीच में। अब संकोच कितना है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे ना, संवाद नहीं हुए, ये मर्यादा है। परस्पर एक दूसरे को देखा, आदर किया, आश्वासन दिया कि विचलित मत हो जाना, भयभीत मत हो जाना, राजाओं को एक बार प्रयोग कर लेने देना, धनुष उठाने का उनकी जो रचमाइश हो जाए, अब दुखी मत हो जाना, ठीक समय पर गुरुदेव मुझे आज्ञा देंगे और फिर अब बहुत देर नहीं होगी, मैं तभी बात करूंगा। मनी मन ये सारी बात हुई। इसे मर्यादा कहते हैं, इसे मर्यादा कहते हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण का आधार लेकर हमने कथा सुनाई। इस बार हमारा मन ये था कि बहुत दिनों से राम के रस के प्रसंग नहीं आए, और यहाँ ये जो यजमान हैं इतने अद्भुत हैं सारे, मैं इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बड़े विनम्र हैं, कोई बात को मान जाते हैं, अति विनम्र, अत्यंत सुशील और संस्कारवान यजमान मुद्दत के बाद मेरे हाथ लगे हैं। नहीं तुम्हारे यजमानों को हमने देखा है चाट पकौड़ी खाते रहते हैं वहां बैठकर, ये बेचारे कथा सुन रहे हैं, ये व्यवस्था देख रहे हैं, ये साज सज्जा में लगे, ये भोर से लेकर रात तक लगे रहते। तो हमें लगा कि जब यजमान, श्रोता, यहाँ की प्रजा, यहाँ के रसिक जन, आस्तिक जन, आप सब जो लोग यहाँ आए हैं दूर दूर से, तो मुझे लगा कि मैं राम से इतर कहीं और नहीं जाऊंगा, मैं राम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कथा में लौकिक प्रसंगों की चर्चा नहीं करेंगे, वर्तमान में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं करेंगे। वर्तमान तो बड़ा भयावह है, निंदा से भरा, टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं, प्रतिक्रिया नहीं है, भीषण प्रतिक्रियाएं।